गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे अपन चीज के पीरा। अपन चीज के पीरा। आज परशुराम की गाय गोदावरी जो है पकड़ में आ गया है और परशुराम जो है बार बार कह रहा है, साथ ही साथ परशुराम की पत्नी भी, जिसका नाम दसरी है, वह भी बार बार कहने लगती है, ठीक है ददा हो, दिखावे के लिए कहा करती है कि कसूरवार हैं हम, गलती तो हुआ है। आप चार लोग जैसे भी निर्णय करेंगे, जो भी दंड आप बांधेंगे, निश्चित करेंगे, वो हम दंड देने को तैयार हैं। लेकिन गोदावरी को जाने दो, क्योंकि इसका छोटा सा बच्चा है, वह जो है बिलख रहा है। इस प्रकार से 200 रुपया जो है उन्हें अर्थदंड के रूप में लगाया जाता है और समझाया जाता है कि आज के बाद किसी के खेत खलिहानों को नहीं चराना। गोदावरी को वापस अगर तुम दूसरों के खेत में छोड़ देते हो तो वास्तव में इससे ज़्यादा दंड आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से अब गोदावरी जो है घर पहुंच गई है। 2-4 दिन परशुराम गोदावरी गाय को बांध कर रखते हैं। अब उसका पुत्र रमेश अब जो है सोचने लगता है कि चलो अच्छा है कि अब उनके पिताजी का व्यवहार जो है बदल गया है। खेत खार, दूसरों के खेत खार चरने के लिए नहीं छोड़ता है, क्योंकि दूसरों के खेत खार जब चरते हैं तो शराब गाली गलौच देते हैं और वह शराबते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। गोदावरी जो है खुला स्वतंत्र रूप से चरने की आदी थी, अब बिल्कुल दुबला पतली हो गई थी। घर की जो चारा है, घर का जो खाना है, गोदावरी को शायद अच्छा नहीं लगता था और दूध भी अब कम होने लगे थे। दसरी रमेशर की माँ है, वह भी अब दुबली पतली हो गई थी चिंता में, क्योंकि अब चोरी कर देने से चिंतित होना स्वाभाविक बात है। परशुराम का हाल भी गोदावरी के समान चिंताजनक हो गया था। परशुराम जो है गोदावरी के समीप जाकर उसके रस्सी को बंधे हुए घेरवे को छोड़ना चाहता है, लेकिन बुजुर्गों के कहे बात उसे याद आ जाते हैं और रुक जाता है। बार बार वह छोड़ना चाहता है, लेकिन बार बार बुजुर्गों के द्वारा कहे हुए बात जब याद आते हैं तो वह परशुराम जो है गाय को ढीलता नहीं है, छोड़ता नहीं है। यह रोज रोज होने लगा था, रुक जाता था। गोदावरी फिर एक दिन अचानक गोदावरी फिर छूट जाती है, जिसे देखकर रमेशर बड़ा दुख होता है। रमेशर अपने माता पिता से खूब झगड़ा करता है, परशुराम और दसरी से। परशुराम कहने लगता है, बेटा हरिश्चंद्र बने रहने से पेट नहीं भरा करता है। रमेशर कहने, नहीं पिताजी, सभी को अपनी चीज का पीरा होता है, सभी को अपनी वस्तु का दर्द होता है, सबको अपनी वस्तु का दर्द होता है। अगर कोई आपके खेत खलिहान में, बारी में अगर किसी पशु को चरा देंगे, छोड़ देंगे, तो आपको कैसे दुख होगा, वैसे ही सबको अपनी वस्तु का दुख होता है। इस प्रकार से वह
रमेशर जो है अपने पिताजी से कहने लगता है। इस प्रकार से परशुराम जो है अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगे, मो धर्मात्मा बेटा, कहकर हंस देता है। रमेशर बहुत दुखी है। कुछ 8 दिन पश्चात गांव में मड़ई हुआ और गांव में मड़ई होने के रात्रि के समय नाचा का कार्यक्रम था। सब जो है भोजन करने के पश्चात नाचा देखने जाने लगे। दशरी भी अपना नाचा देखने चली गई। उसके साथ साथ कुछ बच्चों को लेकर वो चली गई। रमेशर जो है टुकुर टुकुर देख रहा है। अचानक परशुराम कहने लगता है, नाचा देखने नहीं जाएगा? नाचा देखे नहीं जाएगा क्या? रमेशर कहने लगा, अच्छा नहीं, मैं नाचा देखने नहीं जाऊंगा। ले ठीक है, तुम नहीं जा रहे तो घर में रहो, मैं जा रहा हूँ। अब परशुराम भी नाचा देखने चला गया और रमेशर देखता है कि घर में कोई नहीं है। और रमेशर जो है कोठा जहाँ गाय बंधे हुए थे उधर जाता है। अब गोदावरी के रस्सी को निकालकर ढीला कर परशुराम जो है नाचा देखने चला गया। इस सब को टुकुर टुकुर देख रहा है रमेशर जो है। गोदावरी जो है अपन काम से चला गया दूसरों के खेत खलिहानों में चरने के लिए। आज रमेशर सोचता है, आज तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने वस्तु का दर्द क्या होता है इन लोगों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और इस प्रकार से परशुराम के नाचा देखने जाने के उपरांत रमेशर जो है उठता है और कोठा में जाकर सभी गाय गरुओं को ढील देता है, निकाल देता है और अपने ही घर के बाड़ी में सारी गायों को छोड़ देता है। जहाँ बहुत सारे साग सब्जी लगे हुए हैं, सेमी लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है, मिर्चा भाटा, ये सब फले हुए थे कि उन्हीं के गाय उन्हीं के बाड़ी का पूरा सब फसल जो है चौपट कर देते हैं। अब समय हो गया है सबके आने का, ऐसा जानकर वापस गाय गरू को, जानवरों को लाकर कोठा में रख देता है, कोठा में बांध देता है और आके वापस सो जाता है। नाच देखकर आने के बाद दशरी जो है नींद आ रहा है करके आ जाती है। उसके पीछे परशुराम भी आ जाता है और बच्चे जो है नाच देखते रहे। जैसे सुबह होता है, सुबह होते ही परशुराम उठता है, सबसे पहले बाड़ी की ओर जाता है, देखता है कि अरे किसका गाय है, किसका गरू है जो हमारे बाड़ी के सारे फसल को चौपट कर दिया है, साग भाजी को चौपट कर दिया है, खा गया है। अब दशरी भी खूब गाली गलौज करने लगे हैं, किसका गाय है, किसका पशु है जो हमारे भाटा मिर्चा सेमी सबको चर के बाड़ी को बिगाड़ दिया है। इस प्रकार से तरह तरह के गाली गलौज करने लगती है, सरापने लगती है। और अचानक रमेश आता है, खाट से उठकर कहने लगता है बाड़ी तरफ जाकर, किसको गाली शराब दे रहे हो, किसके घर का दिया बुझ जाए कह रहे हो, किसको शराप रहे हो, ऐसा कहकर कहने लगता है गाय गरुआ बारी चराए।
अर्थात हमारे घर के गाय गरू को ही मैंने चरा दिया। आज तुम्हें पता चलेगा कि खुद का बाड़ी बकरी में जब खुद का फसल बैल गाय चौपट कर देते हैं तो कैसा लगता है। यही बात समझाने के लिए मैं सभी गाय को छोड़ दिया था और सभी गाय जो है चरने लगे थे। आज जिस प्रकार से आपको अपने उस साग भाजी के लिए दर्द हो रहा है, चिंता हो रहा है, वैसे दूसरों को भी दर्द होता है, चिंता होता है। और आप जो है गोदावरी गाय को छोड़ देते हो दूसरे के बाड़ी में चरने के लिए, ये उचित नहीं है। रमेशर की बुजुर्ग के समान बात को सुनकर उसकी माताजी, उसके पिताजी परशुराम और दशरथी जो हैं चुप रह जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, अपराधी के समान चुपचाप खड़े हुए हैं। आज उनको ये समझ आ गया कि अपनी करनी का ज्ञान हो गया था। आज परिस्थिति ऐसा हो गया था उनके सामने कि सूरज के रूप आज नया लग रहा हो। इस प्रकार से मानो सूर्य जो है उत्तर दिशा से उदित हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था उनके जीवन में। वास्तव में रमेशर जो है अपने माता पिता को समझाने के लिए अपने ही घर की गायों को छोड़कर अपनी ही घर बाड़ी के फसलों को चरा देता है। इससे कम से कम उसके माता पिता को समझ आ जाता है कि वास्तव में अपन चीज़ का, अपनी वस्तु का दर्द क्या होता है। ये बात कम से कम उसके माता पिता समझ जाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपके समाप्त हो गए।